अगर जिंदगी में दोस्त बनाना चाहते हैं तो नंबर एक, इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिसे दोस्त बना रहे हैं उसके संस्कार कैसे हैं। नंबर एक, उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी बोल चाल कैसी है। वो जब आपसे बोलना शुरू करता है तो आपको तुम कहता है कि आप कहता है, पहले नंबर में पता लग जाएगा उसके संस्कार कैसे हैं। अगर उसने आपसे बात की शुरुआत ही आपसे की है, मतलब वो एक कुलीन शालीन घर का व्यक्ति है जिसको पता है कि दूसरों के साथ कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसने शुरुआत ही आपसे तू तू तुता से की है, तो समझ लीजिए उसके घर में कुलीनता का अभाव है। उसे पता नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। जब किसी को आप दोस्त बनाएं और कभी लग जाए कि इसकी जिंदगी में कोई गलत आदत है, दो में से एक काम कीजिए, उस दोस्त को 2 महीने का मौका दीजिए कि वो आदत को छोड़ दे। और अगर वो आदत को नहीं छोड़ रहा है, क्या मुझे बड़े बुजुर्ग जवाब देंगे कि उसे क्या करना चाहिए? बड़े बुजुर्ग जवाब देंगे। वो अपनी आदत को नहीं छोड़ रहा है तो दूसरा रास्ता क्या है? माताओं बोलोगे? जोर से बोलो। दोस्ती को छोड़ दो, क्योंकि वो आपके जीवन को नरक बना सकती है। जिसे आप दोस्त बनाना चाहें, एक बात का जरूर पता कर लीजिए, उसके घर में, परिवार में, उसकी जिंदगी में संस्कार कैसे हैं। अगर एक बार भी उसके नंबर से आपके नंबर पर कोई गलत मैसेज आ गया है, कोई गलत चित्र आ गया है, कोई गलत वीडियो आ गया है, कोई गलत मैसेज आ गया है, तो आप हिम्मत कीजिए। नंबर एक, उसे ये कहने की हिम्मत रखिए कि भविष्य में ऐसे मैसेज, ऐसा नहीं कि तुम मेरे मोबाइल में नहीं भेजोगे, जरूरी है कि तुम्हारे मोबाइल में नहीं आएंगे। और अगर उसके बाद भी जारी रहे, प्लीज अपने दुश्मन को दोस्ती के नाम पर जिंदगी में जोड़कर मत रखिए। ऐसे दुश्मनों को जिंदगी में दोस्ती के नाम पर जोड़कर मत रखिए। ये आपके जिंदगी के दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, जो दिखने में आपके दोस्त हैं पर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। यहां जितने लोग आए, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे पापा ने शराब पीनी सिखाई। आज तक किसी के पिता ने नहीं सिखाई। जब भी किसी ने सीखी है, किसी दोस्त से सीखी है। जब भी दोस्त का चयन करो, संस्कारित हो। नंबर 2, सुख दुख का भागीदार हो। केवल हमारे सुख में ही हमारी जिंदगी का हिस्सा ना बने। हमारा दोस्त वो हो जिसकी आदत चोरी करने की हो। हमारा दोस्त वो हो जिसकी आदत चोरी करने की हो, जो हमारी आंख में से आंसू चुरा ले। क्या कर ले? क्या कर ले? बोलो तो। जिंदगी में दोस्त ऐसा हो जो हमारी आंख में से आंसू चुरा ले, चेहरे से परेशानी चुरा ले, दिल की मायूसी चुरा ले। जिंदगी में कोई दर्द, तकलीफ और दुख हो तो हमारे दुखों को चुरा ले। जिंदगी में ऐसे किसी चोर को अपना दोस्त बना लो, जो हमारे आंखों को चुराना जानता हो, आंखों को पहुंचना जानता हो, जीवन को खुशियां देना जानते हो। और हां, जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाओ जो लगे कि सुख दुख के आप भी उसके भागीदार बन जाएं, और वो भी आपके भागीदार बन जाएं। जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी ना। सुदामा बड़े हो गए, कृष्ण भी बड़े हो गए, बचपन की लीलाएं पूरी हो गई। कृष्ण किसी महानगर के, महासभा के राजपाट के मालिक, राजा बन गए। सुदामा वही कुटिया में रहने वाला, वही धोती पहनने वाला, वही लंगोटी में जीने वाला, वही लकड़ी में रहने वाला, वही सत्तू और चावल खाने वाला रह गया। और एक दिन पत्नी ने कहा, अरे अरे जाओ जाओ, कृष्ण के पास जाओ, वो सबका भला करते हैं। अरे तुम्हें भी कुछ देंगे, तुम्हारे बचपन का दोस्त है। कहा नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, दोस्त के पास मांगने नहीं जाऊंगा। जाऊं और वो तो इतना बड़ा राजा बन गया, मुझे पहचान न पाए, मेरा मान सम्मान न कर पाए, मुझे ठेस लगेगी, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने बहुत करे, जाओ तो सही, हो सकता है तुम्हारी गरीबी दूर कर दे। उसने कहा ठीक है भगवान, अगर तू कहती है। सुदामा ने कहा अगर तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा, पर जाऊं तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। जाति तू नहीं जानती, वो कृष्ण नटखट कैसा है। वो जाति कहेगा भाभी ने कुछ भेजा। भाभी ने कहा घर में थोड़े से चावल हैं, थोड़ा सा सत्तू का आटा है, चाहो तो ले जाओ। और एक झोली के अंदर थोड़े चावल सत्तू दे दिए, लेकर आए। जैसे तैसे प्रयास करके द्वार तक पहुंचे, द्वारपाल अंदर तक लेकर गया। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा कि देखते ही पागल से हो गए, बड़े तबीयत से उसका स्वागत किया, अपने सिंहासन पर अपने दोस्त को बैठाया। कब? जब वो तो राजा बन गया और ये फकीर बना हुआ है। अपने बचपन के लंगोटिया यार को अपने सिंहासन पर बैठाया, सामने खुद बैठ गए। इधर रुक्मणी, इधर राधा, इधर सत्यभामा, सब पागल से हो गए कि आदमी है कौन, ब्राह्मण भिखारी, कि जिसके लिए कृष्ण नीचे बैठे हैं। और अपने आंसुओं से उसके चरणों को धोया और धोकर के कहा भाभी ने कुछ भेजा।
सुदामा ने कहा अच्छा किया लेकर आ गया, नहीं तो फिर पानी उतरता। कहा हाँ हाँ भेजा, और तब सत्तू निकाल के आगे दिया, कच्चे चावल दिए। कृष्ण ने कच्चे चावल और सत्तू सारे के सारे फाक लिए, झोली खाली कर दी और दुआएं देकर खाना वाना खिलाकर सुदामा को रवाना कर दिया। सुदामा रवाना हुआ और रास्ते भर तक क्या किया, कृष्ण को गालियां निकालता रहा। भगवान ऐसा दोस्त किसी को भी न दे, मेरे दुश्मन को न दे। पत्नी ने कहा था जाओ वो तुम्हारा भला कर देंगे, भला क्या कर देंगे, मेरे सत्तू और चावल भी खा गया, मेरे सत्तू और चावल भी खा गया। वापस आए अपने गांव में पहुंचे तो देखा जहां उनकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी नदारद। तो लगा उसे कि ओ कृष्ण और धुरंधर चालाक निकले, अपनी शक्ति मायावी से मेरी झोंपड़ी तक हटा दी और मुझे अनाथ बना दिया। ऐसे ही विकल्पों में जी रहे हैं और अपने गीत का आनंद ले रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा पहुंचा कृष्ण के द्वार पर और द्वारपालों ने जब रोकने की कोशिश की तो सुदामा ने गीत गुनगुनाया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का आनंद लीजिए, कमर सीधी कीजिए, हाथ खोलिए और भक्ति में डूबकर एक दोस्त के दोस्ती का आनंद लीजिए। अरे द्वारपालों पालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते बोलो, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कैसा है सुदामा, न सर पे है पगड़ी पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों सब गालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े। द्वारपालों ने जाके बताया कि महाराज दरवाजे पर एक भिखारी जैसा ब्राह्मण आया है, लंगोटी और धोती पहने हुए हैं, हाथ में झोली पकड़े हैं, पुरानी डंडी हाथ में लिए, कहता है मैं बचपन का दोस्त हूं, मुझे कृष्ण से मिलना है। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन,
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से लगाया सुदामा को सोहन, हो गले से लगाया सुदामा को सोहम। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। क्या किया कृष्ण ने? एक 3 लोक का राजा है, भगवान है, और उसके पास बचपन का एक दोस्त गरीब मिलने के लिए आया है। कृष्ण ने क्या व्यवहार किया? सोचो, कोई अगर कलेक्टर बन गया हो और बचपन के आपका दोस्त रहा हो और आप उसे मिलने जाएं तो कैसे मिलेगा? और दुनिया के नाथ, दुनिया के भगवान, दुनिया के राजा कृष्ण के पास मिलने के लिए गरीब सुदामा गया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा मुस्कुरा दो, न घबराओ प्यारे जरा मुस्कुरा दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो, अरे द्वारपालों, कृष्ण कह रहे हैं, अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। और जब पहुंचे सुदामा अपनी गांव में, देखा कुटिया गायब थी। दोस्त हो तो कैसा हो? जिंदगी में 2 तरह के दोस्त हुआ करते हैं। कुछ लोग उस गाय की तरह होते हैं जो खाती तो घास है पर बदले में दूध देती है, और कुछ लोग उस सांप की तरह होते हैं जो पीते तो दूध हैं पर बदले में जहर देते हैं। फैसला आपको करना है जिंदगी में किस तरह के दोस्त का आप चयन करना चाहेंगे। फैसला और निर्णय आपको करना है, पर जिंदगी में दोनों तरह के इंसान के दोस्त होते हैं। पहला होता है जो गाय की तरह घास खाकर भी बदले में वक्त आने पर दूध लौटाता है, और दूसरा होता है सांप की तरह है जो दूध पीकर भी एक दिन वक्त आने पर हमारे लिए क्या करता है? क्या करता है? जहर। सुदामा पहुंचा अपने गांव तो पहुंचकर देखा जहां कुटिया थी वहां कुटिया न रही। अरे वो कृष्ण ऐसा दोस्त बना कि जिसने खाए तो 2 मुट्ठी सत्तू थे पर बदले में राजमहल बना करके सुदामा को दे दिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो।